सभी को सलाम, जय मसीह की। आज हम परमेश्वर का वचन भजन संहिता 104 लेके आए हैं आपके सामने। भजन संहिता 104 क्या कहती है परमेश्वर का वचन? बहुत ही सुंदर वचन। परमेश्वर सृष्टिकर्ता की स्तुति, सृष्टिकर्ता की स्तुति। हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह। कल भी यही था, आज भी यही है। अपने मन से कहिए परमेश्वर को धन्य कहे, परमेश्वर को धन्य कहे। और मैं बार बार जिक्र यही करता हूँ कि भजन संहिता एक ऐसा है जो 150 में से मान के चलो कि 120 में यही होगा कि परमेश्वर को धन्यवाद दो, परमेश्वर को धन्यवाद दो, परमेश्वर को धन्यवाद दो। क्यों कहा जा रहा है हमें? क्योंकि हम उसके बच्चे हैं और उसको धन्यवाद देना हमारा फ़र्ज़ बनता है। और हमसे वो यही चाहता है, क्योंकि वो कहता है कि तुम लोग मुझे क्या दे सकते हो, जो कुछ तुम देते हो सब कुछ तो मेरा दिया हो। जैसे हम बच्चे को खिलौना ला के देते हैं या बच्चे को कोई खाने की चीज़ देते हैं, तो अगर वो अपने बाप को दे भी तो उसका बाप कहेगा नहीं बेटा तू खा ले, ये तेरे लिए लेके आया हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो वो क्या कहेगा? थैंक यू पापा, थैंक यू पापा। तो हमसे भी थैंक यू चाहता है हमारा पिता, क्योंकि वो बार बार मेरे मन में ऐसे विचार डालता है कि तुम संसार के होते हुए अपने बच्चों से कितना प्यार करते हो। क्या मैं उन बच्चों को मैं तुम्हें तुम्हारे पास भेजी, क्या मैं तुम लोगों से प्यार नहीं करता? तो उसका कहने का मतलब है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो हमें परमेश्वर के घर में जाना चाहिए, परमेश्वर के वचनों को सुनना चाहिए, हैं? तभी तो वो हमसे प्यार करेगा। हम आते ही नहीं उसके घर में, महीने में एक बार आए फिर चले गए। कई को मैं देखता हूँ कि बपतिस्मा लिया हुआ है उनका, मेरे सामने उनका बपतिस्मा हुआ है और अभी वो रूल पट्टी में घूमते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया, जिसकी वजह से उनके ऊपर में शैतान हावी है। लेकिन विश्वास करके और उसे धन्यवाद देना चाहिए। पवित्र बाइबल धर्मशास्त्र को पढ़ना चाहिए। तो सृष्टिकर्ता की स्तुति है 104 भजन संहिता। और पहले ही आयत ये कहती, हे मेरे मन तो यहोवा को धन्य कह, हे मेरे परमेश्वर यहोवा तू अत्यंत महान है। हे परमेश्वर यहोवा तू अत्यंत महान है। तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए, वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए हैं। परमेश्वर वैभव का और ऐश्वर्य का वस्त्र पहना हुआ है, जो उजियाले को चादर के समान ओढ़े रहता है। उजियाले को कैसे परमेश्वर ओढ़े रहता है? चादर के समान, जिससे क्या होता है? उजियाला निकलता है। क्योंकि लिखा है ना कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीप है, कि मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। वचन, अगर हम वचन उस संकड़े मार्ग से होते हुए, क्योंकि जो संकड़ा होता है ना, पतले मार्ग में चलने के लिए हमेशा प्रॉब्लम आती है। चौड़े मार्ग में जैसे मर्जी हम पैर रखे, इधर रखे उधर रखे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो मार्ग चौड़ा है। फिर से हम खड़े हो सकते हैं, क्योंकि गिरेंगे तो उसी मार्ग में गिरेंगे और गिर के फिर खड़े हो सकते हैं। लेकिन सड़क का मार्ग कैसा है? संकड़ा है, और संकड़े में चलने के लिए बहुत संभल के चलना पड़ता है। क्योंकि किसी टर्निंग के में ऐसा पतला दे दिया जाता है कि इसके ऊपर में तुम दौड़ लगानी है, ये करना है, वो करना है, तो वहाँ पर लड़खड़ा जाते हैं, कदम लड़खड़ा जाते हैं। लेकिन जो संभल के चलता है वो आगे तक क्रॉस हो जाता है। तो परमेश्वर कहता है कि चौड़ा है वो मार्ग जो नरक की ओर जाता है और उस गंधक की ओर जाता है। उसमें जैसे मर्जी चलो, कोई बोलने वाला, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन उसमें चलने से भी एक आवाज़ ज़रूर आती है कि ये गलत कर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी वो सोचता है कि कौन देखता है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि क्यों नहीं देखता? भाई, जिसने तुझे आंखें दी, क्या मैं आप नहीं देखता? क्या वह आप नहीं देखेगा? जिसने कान दिए, क्या वो आप नहीं सुन सकता? तो मैं ही खाली सुनने के लिए दिया है।
तो परमेश्वर के वचनों को खंगोलते जाओ। ये जखीरा है, ये क्या है? जखीरा है, ये खदान है। जितना खोदोगे उतने माला माल होते चले जाओगे। हम खोदते ही नहीं, हम तो उस खजाने के चारों तरफ घूम के और चले जाते हैं कि कौन खोदेगा। अरे खोदोगे नहीं तो खजाने में से पाओगे कैसे? खोदना तो पड़ेगा। पर्टिकुलर घटना वीडियो मैंने देखी, एक चिड़िया का बच्चा है, मांसाहारी चिड़िया का बच्चा, काली वाली चिड़िया का बच्चा, जो क्या खाती है? कीड़े, लंबे लंबे कीड़े। उसकी माँ ने उसको बचपन से कीड़े लेके खिलाए और वो आ करता था और कीड़ा उसके मुंह में आता था। कौन देता था? उसकी माँ देती थी। माँ शायद बिछड़ गई होगी या उसकी डेथ हो गई होगी। अब उस चिड़िया के बच्चे को भूख लगी है। उड़ना वो जानता है लेकिन खाना नहीं जानता। अब उसको खाना किसने सिखाना था? उसकी माँ ने सिखाना था, लेकिन वो ना सिखाते हुए उसको ऐसे ही छोड़ दिया। अब वो कीड़ा चल रहा है ज़मीन पे और उसको पता है कि ये अंदर जाएगा तो भूख मिटेगी, लेकिन उसको मुंह से पकड़ूं कैसे? वो तो सिखाया नहीं। अब वो जाके और उस कीड़े के पास में आ करती है, फिर कीड़ा आगे निकल जाता है, फिर थोड़ी दूर जाती है, कीड़े के पास पहुंचता है उसका बच्चा, फिर आ करता है, फिर वो आगे निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? क्योंकि उसे खाने के लिए नहीं सिखाया। आज अगर हम हमारे बच्चों को पवित्र बाइबल पढ़ना नहीं सिखाएं, वचनों पे चलना नहीं सिखाएंगे, खुदा के घर में आना नहीं सिखाएंगे, तो उस चिड़िया के बच्चे के जैसी हमारी हालत होगी, उस हमारे बच्चे की हालत होगी। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, इस चीज़ को हल्के में ना ले कि हमारा बच्चा क्या है, बाद में सीख लेगा, बाद में पढ़ लेगा। नहीं, यही एज है बचपन से ही अगर उसको हम खिलाना सिखा देंगे इन बच्चों को, तो जब वो संकटे मार्ग पे जाएगा तो लड़खड़ाएगा नहीं, गिरेगा नहीं। तो अभी से अपने बच्चों को इस पवित्र धर्मशास्त्र के बारे में आज से 1-2 क्लास में बच्चे पढ़ने लग जाते हैं, बाइबल हिंदी पढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि हमारी जो स्टडी करने की बच्चों की या जो प्रजेंट शेड्यूल जो है वो चेंज हो चुका है, कि तो बहुत ज़्यादा बच्चों के ऊपर प्रेशर पड़ने के कारण वो जल्दी सीख जाते हैं और जल्दी पढ़ने लिख लग जाते हैं। हमारी टाइम में क्या होता था कि हम सरकारी स्कूल में जाते थे, गवर्नमेंट स्कूल में जाते थे और ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे और खेल कूद में ज़्यादा ध्यान दे के और उतनी जल्दी पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। 5-6 में हम पढ़ना लिखना जानते थे। लेकिन आज की सिचुएशन में जो बच्चों को हम देखते हैं, तो बच्चे क्या है, 2 क्लास में अच्छे से हिंदी पढ़ लेते हैं, अच्छे से इंग्लिश पढ़ लेते हैं। तो क्यों पढ़ लेते हैं? क्योंकि हम क्या करते हैं, उनको बहुत प्यार करते हैं और उनको हम कुछ काबिलियत बनाना चाहते हैं। लेकिन मैंने आपको जो स्टोरी आपके साथ साझा की, उससे आप अपने बच्चों को वंचित ना रखिए कि उसका पेट भरने का जो साधन है, जो कीड़ा है, वो जा रहा है, लेकिन वो उसको सिखाया नहीं गया उसकी मॉम की तरफ से, या उसकी मॉम बिछड़ गई या उसकी मॉम की डेथ हो गई होगी। अब वो छोटा सा बच्चा, चिड़िया का बच्चा, उस कीड़े को सामने जाके अपना मुंह आ करता है, लेकिन वो कीड़ा फिर आगे निकल जाता है, फिर वो जाता है, फिर आह करता है, कुछ हासिल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसको पकड़ने के लिए नहीं सिखाया। तो हमारे बच्चों को अगर हम ऐसा नहीं सिखाएंगे, तो हमारे बच्चे भी उस चिड़िया के बच्चे के जैसे भूखे रह जाएंगे। तो परमेश्वर का वचन सिखाना और परमेश्वर के वचन को
उनको बोलना सिखाना बहुत ज़रूरी है। बच्चे हैं, वो कहेंगे कि नहीं आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, लेकिन उनके पीछे आपको रहना पड़ेगा, तब वो पढ़ेंगे। और ऐसे ही करते करते उनको एक हैबिट बन जाएगी। अगर खुली छूट दे दोगे फिर नहीं होगा, लेकिन हैबिट अगर उनको अंदर डालनी है तो आपको उन्हें सिखाना पड़ेगा, वचनों को सिखाना पड़ेगा। नहीं तो उस स्टोरी के जैसे जो आपने सुनी है वैसे आपके बच्चे भूखे रह जाएंगे और उस संकड़े मार्ग पे चल नहीं पाएंगे। तो उस संकड़े मार्ग पे चलने के लिए अपने बच्चों को तैयार कीजिए। और खुदावंद हमसे क्या चाहता है? धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर को दीजिए, धन्यवाद करके अपने बच्चों को सिखाइए। अपने बच्चों को जो छोटी छोटी स्टोरियाँ होती है वो बताइए, बाइबल के साझा कीजिए। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने छोटे छोटे दृष्टांत बहुत सारे कहे हैं अपने चेलों के साथ रहते हुए, तो आप भी अपने बच्चों के साथ कहिए और उनको याद करवाइए। रूटीन में उनको वो खुराक दीजिए, ताकि उस खुराक को लेने के बाद वो तृप्त हो जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा है, और परमेश्वर के वचन को ऐसे प्यास होनी चाहिए कि जैसे हिरनी नदी के बहते हुए जल के लिए हाँफती है, कि मैं उस हाँफती हाँफती आती है, भाग भाग के आती है कि मैं वहाँ से वो नदी का पानी बहता हुआ चिल्ड वाटर मैं पीऊँगी और मैं तृप्त हो जाऊँगी। इसलिए वो भागती हुई आती है, इतना उसको उस वाटर की प्यास रहती है, उस पानी की प्यास रहती है। तो खुदा ने देखा होगा, उसका हाँफना देखा होगा कि कैसे ये जानवर इस पानी के लिए हाँफ रहा है। वैसे ही मेरे बच्चे मेरे वचन के लिए भी हाँफे, ताकि वो तृप्त हो जाए। परमेश्वर हमें तृप्त करना चाहता है, अपने बच्चों को परमेश्वर तृप्त करना चाहता है। इसलिए हमारे साथ परमेश्वर आए दिन वचनों को साझा करता है। तो हमें अपने बच्चों को जरूर बाइबल की स्टडी करवाइए। हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहे, हे मेरे परमेश्वर यहोवा को अत्यंत महान है। हे मेरे परमेश्वर यहोवा तू अत्यंत महान है। तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है, वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए हैं। तो उसके वस्त्र से ही उजाला होता है। जो उजियाले को चादर के समान ओढ़े रहता है, उजियाले को क्या करता है? चादर के समान ओढ़े रहता है। जब हम उसके आंगन में रहेंगे तो हमें उजियाले की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर से ही सारा उजाला होगा। चादर के समान ओढ़े रहता है और आकाश को तो तंबू के समान ताने रहता है। आकाश को कैसे है? तो तंबू के समान ताना है बस। जो अपनी अटारियों की कड़ियाँ जल में धरता है, जो अपने अटारियों की कड़ियाँ जल में धरता है और मेघों को अपना रथ बनाता है। अपने अपनी अटारियों की कड़ियाँ जल में धरता है और मेघों को अपना रथ बना लेता है कि कहाँ कहाँ में पानी बरसाना है। मेघों को अपना रथ बना लेता है और उसके ऊपर में बैठ जाता है और पवन के पंखों पर चलता है, हवा के पंखों के ऊपर में तो चलता है। दिखता हमारी संसारिक आंखों से नहीं, बल्कि जब हमारी आत्मिक आंखें में हमें मिल जाएगी, जब हम यहाँ से रुखसत हो जाएंगे तो हमें आत्मिक आंखें मिलेगी और वो आत्मा सब कुछ देखेगी, पिछला अगला सब कुछ देख के और कह सकेगी कि हे परमेश्वर देख, मैं कितना मेला कुचला था, तूने मुझे संसार में भेजा, अब देख मैं कैसा बन के हीम के समान सफ़ेद बन के आ गया हूँ। और वो परमेश्वर अगर आप प्योरिटी के सागर के जैसे आप बनेंगे, उसके वचनों पे चलेंगे, उसको धन्यवाद देंगे, तो क्या होगा? आपको गले लगा लेगा। अगर हमारे को पहले से हमारे वस्त्र मेले कुचले थे, परमेश्वर ने यहाँ धोने के लिए भेजा और हम फिर से और ज़्यादा मेले कुचले करके फिर चले गए, तो परमेश्वर क्या कहेगा? अपने फरिश्तों को दूर ले जा मेरी नज़रों से, दूर ले जा मेरी नज़रों से। तो परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए।
और अपने वस्त्रों को धोइए और मेघों को अपना रथ बनाता है और पवन के पंखों पर चलता है, जो पवनों को अपने दूत और धधकती आग को अपने टहलुए बनाता है। धधकती आग को अपने टहलुए बना लेता है और अपने टहलुए से आज्ञा दे देता है, जा इसको भस्म कर दे और इसको ऐसा जला कि चलते चलते तड़पे। अपने टहलुए बना लेता है, जलती हुई आग को अपना टहलुआ बना लेता है, पवनों को अपने दूत बना लेता है, हवा को अपना दूत बना लेता है। तूने पृथ्वी को उसकी नींव पर सितर किया है, पृथ्वी को अपनी नींव की सितर किया है ताकि वह कभी न डगमगाए, तूने उसको गहरे सागर से ढाँप दिया है, जिसे वस्त्र से जल पहाड़ों के ऊपर ठहर गया। तूने उसको गहरे सागर से ढाँप दिया है, जैसे वस्त्र से जल पहाड़ों के ऊपर ठहर गया, जैसे जल वस्त्र के समान पहाड़ों के ऊपर ठहर गया। तेरी घुड़की से वह भाग गया, तेरी घुड़की से वह भाग गया, तेरे गर्जने का शब्द सुनते ही वह उतावली करके बह गया, उतावली करके बहने लगा तेरे गर्जने से। वह पहाड़ों पर चढ़ गया और तराइयों के मार्ग से उस स्थान में उतर गया जिसे तूने उसके लिए तैयार किया था। वह पहाड़ों पर चढ़ गया और तराइयों के मार्ग से उस स्थान में उतर गया जिसे तूने उसके लिए तैयार किया था। हमारे लिए परमेश्वर ने एक स्थान तैयार किया है। तूने एक सीमा ठहराई जिसको वह नहीं लांघ सकता, तूने एक सीमा ठहराई जिसको वह नहीं लांघ सकता और न लौट कर स्थल को ढाँप सकता है, न ही लौट कर स्थल को ढाँप सकता है। तूने नालों में सोतों को बहाता है, तू नालों में सोतों को बहाता है, वे पहाड़ों के बीच से बहते हैं, पहाड़ों के बीच से भी बहते हैं। उनसे मैदान के सब जीव जंतु जल पीते हैं, जंगली गधे भी अपनी प्यास बुझा लेते हैं। उनसे मैदान के सब जीव जंतु जल पीते हैं, जंगली गधे भी अपनी प्यास बुझा लेते हैं। उनके पास आकाश के पक्षी बसेरा करते हैं और डालियों के बीच में से बोलते हैं, डालियों के बीच में से आकाश के पक्षी बोलते हैं, बसेरा कर लेते हैं। तेरे कामों के फल तो पृथ्वी, तू अपनी अटारियों में से पहाड़ों को सींचता है, तेरे कामों के फल से पृथ्वी तृप्त रहती है, तेरे कामों के फल से पृथ्वी तृप्त रहती है। तो पशुओं के लिए घास और मनुष्य के लिए अन्न आदि उपजाता है, मनुष्य के लिए अन्न और आदि उपजाता है, तो पशुओं के लिए घास भी उपजाता है। और इस रीति भूमि से वह भोजन वस्तुएं उत्पन्न करता है, और इस रीति से वह पृथ्वी पर भोजन वस्तुएं उत्पन्न करता है। और ताकमधु जिससे मनुष्य का मन आनंदित होता है, और तेल जिससे उसका मुख चमकता है, और अन्न जिससे वह संभल जाता है, अन्न से वह संभल जाता है, और दाखमधु से उसका मन आनंदित होता है। युवा के वृक्ष तृप्त रहते हैं, अर्थात लाबानोन के देवदार जो उसी के लगाए हुए हैं, उनमें चिड़ियाँ अपने घोंसले बनाती हैं। लगलग का बसेरा सोनवर के वृक्षों में होता है, चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, लगलग का बसेरा सोनवर के वृक्ष पे होता है। ऊंचे पहाड़ जंगली बकरों के लिए है, ऊंचे पहाड़ जंगली बकरों के लिए है, और चट्टानें सापानों के शरण स्थान है, और चट्टान जो है सापानों के शरण स्थान है। उसने नियत समयों के लिए चंद्रमा को बनाया है, नियत समय के लिए चंद्रमा को बनाया है। सूर्य अपने अस्त होने का समय जानता है, सूर्य अपना अस्त होने का समय जो है कि जानता है। तो अंधकार को करता है, तब रात हो जाती है, जिसमें वन के सब जीव जंतु घूमते फिरते हैं। अंधकार करता है, रात करता है, तब वन के सब जीव जंतु घूमते फिरते हैं, क्योंकि मनुष्य के लिए वो अंधेरा रात हो गया, लेकिन जो वन के पशु है, जीव जंतु हैं, उनके लिए वो सवेरा हुआ है, क्योंकि वो उस टाइम में अपना खाने पीने की वस्तुएं ढूंढते हैं।
जिसे वन के सब जीव जंतु घूमते फिरते हैं। जवान सिंह आहार के लिए गरजते हैं और ईश्वर से अपना आहार मांगते हैं। जवान सिंह शेर गरजते हैं, ईश्वर से अपना खाने के लिए मांगते हैं। ऐसे नहीं मिल जाता उनको खाने के लिए, मांगते हैं कर्ज कर्ज के। जवान सिंह अहेर के लिए गरजते हैं और ईश्वर से अपना आहार मांगते हैं, भगवान से अपना आहार मांगते हैं कि हम भूखे हैं, कुछ भेज कुछ दे। सूर्य उदय होते ही वे चले जाते हैं, सूर्य निकलते हुए चले जाते हैं कि अब हम हमारे गोरियों में बढ़ जाते हैं और अपनी मांदों में जा बैठते हैं, अपने जो जो उनके स्थान है वहाँ पर जाके बैठ जाते हैं। उसके बाद में वो तिरपत होके बैठ जाते हैं, सारे दिन वो बैठे रहते हैं। तब मनुष्य अपने काम के लिए और संध्या तक परिश्रम करने के लिए निकलता है। तब क्या होता है, मनुष्य जो है कि अपना काम करने के लिए और संध्या तक परिश्रम करने के लिए निकलता है। हे यहोवा तेरे काम अनगिनत है, हे परमात्मा तेरे काम तो अनगिनत है, कैसे गिनो इन कामों को मैं। इन सब वस्तुओं को तूने बुद्धि से बनाया है, पृथ्वी तेरी संपत्ति तेरे परिपूर्ण है। हे वाह तेरे काम अनगिनत है, इन सब वस्तुओं को तूने बुद्धि से बनाया है, पृथ्वी तेरे संपत्ति से परिपूर्ण है, संपत्ति से परिपूर्ण है, संपत्ति से परिपूर्ण है। इसी प्रकार समुद्र बड़ा और बहुत ही चौड़ा है और उसमें अनगिनत जलचर जीव जंतु, क्या छोटे क्या बड़े, भरे पड़े हैं। छोटे जीव जंतु, बड़े जीव जंतु, जल जीव भरे पड़े हैं। उसमें जहाज भी आते जाते हैं और लिवातान भी जिसे तूने वहाँ खेलने के लिए बनाया है, लिव्यातान भी जिसे तूने वहाँ खेलने के लिए बनाया है। इन सब को तेरा ही आसरा है, इन सब को तेरा ही आसरा है कि तू उनका आहार समय पर दिया करे, तू उनका खाने के लिए वस्तुएं समय पर दिया करे। तू उन्हें देता है, वे चुन लेते हैं, तू अपनी मुट्ठी खोलता है और वे उत्तम पदार्थों से तृप्त होते हैं। वो मुट्ठी खोलता है परमेश्वर, तू मुख फेर लेता है और वे घबरा जाते हैं, तू मुंह फेर लेता है और वो हाय त्राय त्राय करने लग जाते हैं। तू उनकी सांस ले लेता है और उनके प्राण छूट जाते हैं और मिट्टी में फिर मिल जाते हैं और मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। फिर तू अपनी ओर से सांस भेजता है और वे सिरजे जाते हैं और तू धरती को नया कर देता है, तू धरती को फिर से नया कर देता है। यहोवा की महिमा सदा काल बनी रहे, परमेश्वर की महिमा सदा काल बनी रहे। यहोवा अपने कामों से आनंदित होवे, यहोवा अपने कामों से आनंदित होवे। उसकी दृष्टि ही से पृथ्वी काँप उठती है, उसकी देखने से ही पृथ्वी काँप उठती है कि क्यों यहोवा मुझे गुस्से से तो नहीं देख रहा कहीं। उसके छूते ही पहाड़ों से धुआं निकलता है, उसके छूते ही पहाड़ों से धुआं धुआं निकल जाता है। मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूँगा, मैं जीवन भर यहोवा का परमेश्वर का गीत गाता रहूँगा। जब तक मैं बना रहूँगा तब तक अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा, जब तक मैं बना रहूँगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। मेरा ध्यान करना उसको प्रिय लगे, क्योंकि मैं तो यहोवा के कारण आनंदित रहूँगा। मेरा ध्यान करना उसको प्रिय लगे, क्योंकि मैं तो परमेश्वर के कारण आनंदित रहूँगा। पापी लोग पृथ्वी पर से मिट जाए और दुष्ट लोग आगे को न रहे, पापी लोग पृथ्वी पर से मिट जाए और दुष्ट लोग आगे को ना रहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, यहोवा की स्तुति कर। हे मेरे मन परमेश्वर को धन्य कह और उसकी स्तुति कर। तो ये खुदावंद का वचन था। आज हमने बहुत वचनों को सुना और बहुत लंबा वचन था कि उसके अनगिनत कामों को कैसे वर्णन करूं, कैसे उसकी गिनती करूं, क्योंकि उसके काम तो बहुत है। मनुष्यों को खाने के लिए देता है, जब जीव जंतु रात को निकल जाते हैं फिर सवेरा होते ही वो अपने अपने माद में जाके बैठ जाते हैं, फिर मनुष्य निकलता है अपने काम के लिए हैं, तो वो काम करके आता है, अपनी खेती बाड़ी करता है और फिर शाम होती है फिर मनुष्य आ जाता है, फिर सारे जीव जंतु निकलते हैं। कैसे तूने बनाया, तेरे
कार्य अचरज के। तूने समुद्र में कड़ियाँ डाली और मेघों के रथ के ऊपर में सवार होके मेघ बरसाता है। पवन तेरे पंख हैं, हवा जो है तेरे पंख है। बहुत कुछ आज वचन को सीखने से मिलता है। और यहोवा को धन्यवाद देते रहो। परमेश्वर को एनी टाइम अपने बच्चों से कहो कि परमेश्वर का धन्यवाद दे, बाइबल की स्टडी उनको कराओ। तो आज हमने बहुत कुछ सीखा। भजन संहिता 104 सृष्टिकर्ता की स्तुति, जिसने सृष्टि की उसकी स्तुति। खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे। आमीन।